वन्दितु सौहसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड मिन्मो सुध केवली वणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार से 298 299 दो गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे 297 गाथा में जो चेतकत्व को चेतनत्व को जैसे ग्रहण किया था ऐसे देखने वाले को और जानने वाले को ग्रहण करना है। अब ये तीनों अलग अलग पदार्थ नहीं है, तीनों एक ही, चेतन वाला भी, देखने वाला भी और जानने वाला भी। बस कौन से एंगल से देख रहे वो एंगल बदल गया है। चेतन वाला चैतन्यपने की अपेक्षा से देखा जा रहा है तो पूरे आत्मा को चैतन्यपना कहा जा रहा है और उसको तुम ग्रहण करो। तीन वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी, वस्तु तो एक ही, वस्तु तो एक ही, अभेद वाली निर्विभाग महिमा से मंडित वाली वस्तु एक ही, उसे ग्रहण करने के लिए वो कह रहे हैं जो चेतने वाला, जो देखने वाला, जो जानने वाला, उसको ग्रहण करो। अब यहाँ पे एक विशेष बात समझनी योग्य है, ग्रहण करने क्यों कहा, जानने को और देखने को क्यों नहीं कहा। तो हम अगर अच्छे से समझे, जैसे लौकिक में भी अपने शादी ब्याह आदि के प्रयोजन होते तो वहाँ क्या कहते हैं, पानी ग्रहण करो। पानी मतलब हाथ, हाथ को ग्रहण करो मतलब वो जो स्त्री आदि होती है जिसको वरने वाली होती है उसका हाथ ग्रहण करती है। उसे जानने में वहाँ बैठे बाकी के पुरुष भी आ रहे हैं, अपना पुरुष भी आ रहा है। उसे अपना मतलब जिसे वो वरने वाली है, वधू जिसको वरने वाली वो पुरुष भी जानने में आ रहा है, वहां बैठे सभी पुरुष जानने में आ रहे हैं। पर वह जब वो पूजा पाठ आदि जो भी लौकिक संस्कार करने वाला होता है, विवाह संस्कार आदि, वो कहता है पानी ग्रहण करो। तो बराबर जिसे उसे वरना है उसी का पानी, उसी का हाथ ग्रहण करती है, अन्य का नहीं। अन्य को जानती तो है पर ग्रहण नहीं करती, क्योंकि यहाँ ग्रहण शब्द महत्वपूर्ण है, जानना महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि जानने का खंडन तो 288 291 290 गाथा में करके आ गए। जानने मात्र से मोक्ष होगा नहीं, ग्रहण करने से मोक्ष होगा। कैसे, जिससे विरक्त होना है उससे विरक्त होकर ग्रहण करना। तो ये ग्रहण करने में क्या है कि वह आत्मा को अपने रूप से ग्रहण करता है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, सिद्ध आदि लोकालोक को भी जान रहे और आत्मा को भी जान रहे, बट ऐसा होते हुए भी वो व्यवहार से लोकालोक को जानते ऐसा कहने में आता है, और निश्चय से आत्मा को जानते ऐसा कहने में आता है। ये यही कहना चाह रहे हैं, निश्चय से आत्मा को जानते मतलब जानते तो आत्मा और लोकालोक स्पष्ट ही जानते, अस्पष्ट नहीं जानते। द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण प्रत्यक्ष ही जानते, पर जानने में फर्क पड़ गया है। आत्मा को अपने रूप से जानते हैं और लोकालोक को पर रूप जानते हैं। इसीलिए आत्मा को अपने रूप जानना ही आत्मा को ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? महत्वपूर्ण बात कही थी मैंने। ये कला प्रकट होनी चाहिए। कौन सी कला? जानना तो है, जानना पर को भी है, जानना स्व को भी है, पर स्व को ग्रहण करना है। जानना मात्र नहीं, जानकर अपने रूप ग्रहण करना है, और पर को मात्र जानना है, पर को ग्रहण नहीं करना है। बस ये अगर कर पाए तो हमारा सम्यक दर्शन हो गया, हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। कैसा? पर को जान रहे हैं बट पर को राग रूप ग्रहण नहीं कर रहे, अपने रूप ग्रहण कर नहीं रहे, उपादेय रूप ग्रहण कर नहीं रहे, और स्व को जान रहे हैं
जानने मात्र से रुके नहीं, जानकर अपने रूप जान रहे, उसमें हम स्थापित कर रहे, उसमें आप कह दो राग स्थापित कर रहे, चलेगा। ये राग अलग क्वालिटी का, अपने को अपने रूप ग्रहण करने वाला राग चलेगा, बट वहां अपने को मतलब वही अपना होना चाहिए जो सर्वज्ञ भी कह दे हाँ इन्होंने उस अपने को ही अपनाया है, ग्रहण किया है। फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने ग्रहण करना ऐसा क्यों लिखा, आत्मा को जानना ऐसा क्यों नहीं लिखा, शेष भाव को पर जानो और आत्मा को ग्रहण करो ऐसा क्यों लिखा। आत्मा को भी जानो, पर को भी जानो, बट पर को जानते हुए रुक जाओ, जानने के बाद में उसे ग्रहण मत करो, अपनाओ मत, राग मत करो, उससे एकत्व मत करो, भोक्तृत्व मत करो, कर्तृत्व मत करो। और अपने को जानने के बाद में रुको मत, जानकर उसे ग्रहण कर लो, अहम कर लो, अपना लो, एकत्व स्थापित कर दो, इतनी सी बात है। इसीलिए ग्रहण शब्द महत्वपूर्ण है। और उदाहरण क्या दिया मैंने, पानी ग्रहण संस्कार। तो जब वो वधू वर का ही पानी ग्रहण करती, वर का ही हाथ ग्रहण करती है, अन्य का नहीं, दूसरे वहां बहुत है प्रोग्राम में अवेलेबल, वो जो संस्कार करा रहा है उसने कहा अभी आप पानी ग्रहण करो, तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाके उसका ग्रहण नहीं करती, उसको जानती है, बट ये पर रूप है। मैं अभी ये जो बाजू में राइट हैंड साइड में या जहां भी कोई बैठा होगा, इसी को पति रूप में ग्रहण करती हूँ, एकत्व करती हूँ, अहम करती हूँ, ऐसा ग्रहण करना, ऐसी ज्ञान की पर्याय, प्रज्ञा की पर्याय ग्रहण करेगी किसको, आत्मा को, और बाकी शेष सभी भाव को जानेगी बट ग्रहण नहीं करेगी। बस हमें कुछ भी करके ये कला प्रकट करनी, कहां प्रकट करनी है, प्रज्ञा में, ज्ञान में। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं 542 पेज पे, वैसे गाथार्थ पढ़ लिया था, सिर्फ पढ़ लेते हैं और टीका पे विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि 542 पेज, जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, शेष जो भाव है मुझसे पर है ऐसा जानना चाहिए। शेष भाव को पर जान के रुक जाओ और आत्मा को देखने वाला है ऐसा जानकर ग्रहण कर लो। आत्मा में 2 स्टेप्स है और पर में एक ही स्टेप है। आत्मा को जान के रुक जाओ। अब देखो, देखने वाला मतलब सामान्य उपयोग, बट सामान्य उपयोग को भी जानेगा कौन, या शेष भाव को पर भाव ऐसा जानेगा कौन, प्रज्ञा। जानने की बात मुख्य रहेगी, भले ही देखने वाले को सामान्य करेगा। आगे देखिए, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, शेष जो भाव है वह मुझसे पर ऐसा जानना चाहिए। तो आत्मा को आगम से मात्र जानने मात्र से हमारा काम होने वाला नहीं। आत्मा को आगम से जाना, 11 अंग वाले ने ये स्टेप नहीं की। 11 अंग वाला जानता तो है आगम के अनुसरण करके कि ऐसा अनंत गुणों का समरूप गायक भगवान है, जानता है, प्ररूपना भी करता है, सूत्र के सूत्र वैसे के वैसे कहेगा, हम एक को खलु शुद्धो आदि सब कहेगा हूं, पर उसे उसकी प्रज्ञा की पर्याय ग्रहण नहीं कर पाती, इसीलिए उसका धर्म प्रकट नहीं हो पाता है। अभवी का अनंत काल में होगा नहीं, दुरानुदूर भवी का भी अनंत काल में होगा नहीं। हम जैसे भवी जीवों का पुरुषार्थ करे तो हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे आत्मा को ग्रहण करने के लिए 11 अंक के ज्ञान की जरूरत नहीं, 3 इंच भी ग्रहण कर लेगा।
कर सकता है, करता है। कितने तिर्यंच? असंख्य, असंख्य तिर्यंच ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान में आत्मा को। वो मात्र जान नहीं रहे, जानने के साथ में यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा ग्रहण होना चाहिए। इसके लिए जितनी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए लगा देना चाहिए। ये एड़ी चोटी का जोर कहां लगाएगा? शरीर से नहीं, ज्ञान की पर्याय में लगा, अंदर जो विराजित ज्ञान की पर्याय हो रही वहां लगाना है। आ जाते अपनी टीका के ऊपर। टीका महत्वपूर्ण है, समझते क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं। चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। अब चेतकत्व, दर्शकत्व और ज्ञातृत्व ये तीन स्वलक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती, ये यथार्थ लक्षण है एक। दूसरा, लक्षण कभी भी द्रव्य नहीं होता, लक्षण कभी भी गुण या पर्याय हो सकती। तो ये तीनों पर्याय गुण है, ये द्रव्य नहीं। द्रव्य कौन है? आत्मा। आत्मा के स्वलक्षण कहे, मात्र लक्षण नहीं कहा। आत्मा के ये लक्षण ऐसे है जिससे आत्मा की प्राप्ति हो सकती। उन्होंने आत्मा के तीन लक्षण किए, चेतकत्व, दर्शकत्व और ज्ञातृत्व। चेतकत्व चेतना की अपेक्षा से, दर्शकत्व दर्शन की अपेक्षा से और ज्ञातृत्व ज्ञान की अपेक्षा। तीन गुण है। ज्ञान और दर्शन गुण तो सभी मानते हैं, चेतन गुण भी सभी मानते, मानना चाहिए। और मैंने कल कहा था, ये जो ज्ञान, ये तीनों अलग अलग गुण है और तीनों की अलग अलग पर्याय होते हैं। अच्छे समझना, ये थोड़ा जटिल। ज्ञान की अभी वर्तमान में शैव की मान लो मति ज्ञान की पर्याय हो रही या श्रुति ज्ञान की पर्याय हो रही, जो भी कोई पर्याय हो। एक साथ जगन्य कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक केवल ज्ञान। और उत्कृष्ट एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। उपयोग की नहीं बात कर रहा हूं मैं, शैव की बात कर रहा हूं। क्यों? गंधर आदि को एक साथ कितने ज्ञान है? 4 ज्ञान। मुनिराज को 3 ज्ञान भी हो सकते, अवधि ज्ञान हो सकता है, किसी को अवधि ज्ञान नहीं, मन पर ज्ञान हो सकता है। और जगन्य 2 ज्ञान, सॉरी मतलब छदमस्त को 2 ज्ञान जगन्य हो सकते। मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञानावरण का क्षैव में जो पर्याय होगी ज्ञान की, वो मति ज्ञान, और श्रुत ज्ञानावरण के क्षैव में श्रुत ज्ञान की पर्याय होगी। क्षैव में, श्रुत ज्ञान में अभी 10 ग्रंथों का ज्ञान है। उपयोग में मात्र इतना चल रहा है, बाकी और भी ज्ञान है। गाड़ी चलाना आदि मैंने कल चर्चा कर ली। तो वो हो गई ज्ञान की क्षैव की पर्याय। वो ज्ञान गुण मतलब गुणों के जैसे कार्य को पर्याय कहते हैं। तो ज्ञान गुण का जैसा कार्य वैसा क्षैव की पर्याय होगी। ठीक, वहां तक ठीक। अब उपयोग क्या है? तो चेतना गुण की पर्याय। चेतना गुण की पर्याय उपयोग जब ज्ञान को लक्ष्य करती है। ज्ञान में जो 100 चीजें जानने में आ रही है, 10 शास्त्रों का ज्ञान है, उसमें से समय सार के, मोक्ष मार्ग अधिकार के 298 299 के ज्ञान का जब लक्ष्य करती है, उपयोग में लेती है, उस समय में वह उतना ही जानती है। शैव में तो 10 ग्रंथों का ज्ञान है, बट उपयोग में मात्र अभी 298 299 चल रहा। वो चेतना गुण की पर्याय उपयोग।
उस समय दर्शन गुण है क्या नहीं है आत्मा में? हाँ है। ज्ञान गुण है? हाँ है। चेतना गुण है? हाँ है। कैसे है? निगोद में जैसे थे वैसे अभी वर्तमान में, और ऐसी सिद्ध अवस्था में रहे, गुण बदलते नहीं। पर्याय में ज्ञान गुण की पर्याय हो रही, हाँ, मति और श्रुति ज्ञान दोनों छद्मस को पर्याय हो रही, हाँ हो रही। उपयोग में क्या है? मति ज्ञान वाली भी हो सकती है, श्रुति ज्ञान वाली भी हो सकती है, हमें क्या पता। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के जितना शेष में पूरी की पूरी पर्याय होगी जरूरी नहीं, उसका अंश ही होगा उपयोग में, बाकी लब्धि में पड़ा रहेगा 12वें गुण स्थान पर। यहां तक ठीक है? किसी को लग रहा है नहीं कुछ गड़बड़ है साहब, हम तो ऐसा मानते हैं, प्रश्न करो, उस बहाने में और क्लियर करूंगा। तो ज्ञान गुण ये तीनों तो जैसे के वैसे, तीनों की हमने 3 पर्याय ली, एक ज्ञान गुण की पर्याय, एक दर्शन गुण की, और एक चेतना गुण। हर समय उपयोग की पर्याय भी चल रही है, चेतना गुण की पर्याय भी चल रही है, ज्ञान गुण की भी चल रही है। एक समय भी काम रुकता नहीं, गुणों का कार्य हर समय चलता है। द्रव्यत्व गुण हर समय अपना अपना प्रयोजनभूत काम चलता रहता है। तो ये जब वो उपयोग में 298 299 गाथा आ रही है ज्ञान गुण के पर शैवशम में से, उस समय शैवशम में लब्धि में बाकी शास्त्रों का ज्ञान भी पड़ा हुआ है, वो पर्याय, वो उपयोग में नहीं है अभी, लब्धि में। तो शैवशम की पर्याय एक, और उसमें से जो अंश जाना वो उपयोग, बाकी लब्धि। तो शैवशम क्या है? लब्धि प्लस उपयोग, ठीक है? आगम से जो कथन है वही कर रहा हूं मैं। और उसी समय में दर्शन के चक्षु दर्शन हो रहे होने तो क्या फर्क पड़ता, अभी उपयोग में नहीं। उपयोग में कब आएंगे? जब एक द्रव्य से दूसरे वस्तु की तरफ चेतना का अनुविधायी परिणाम जाएगा तब उसे उपयोग कहेंगे। उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? उपयोग की परिभाषा हम पंचाशिकाय ग्रंथ या बृहद द्रव्य संग्रह से देखेंगे, वहां के शब्द बोल रहा हूं मैं। पंचाशिकाय की 40वीं गाथा की टीका देख लेनी चाहिए, वहां पे है आत्मा का चैतन्य अनुविधायी परिणाम सो उपयोग। अनुविधायी मतलब चैतन्य का अनुसरण करने वाला, अनुसरण करना मतलब चैतन्यता को फॉलो करने वाला। क्या कह रहे हैं? उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा के चैतन्य का अनुसरण करने वाले परिणाम को, परिणाम मतलब पर्याय, उसको उपयोग कहते हैं। तो उपयोग पर्याय चैतन्य गुण है। जैसी चैतन्यता है, जैसा चेतनापना है, जैसे जड़पने का अभाव है, मतलब चैतन्यता है, उसका अनुसरण उपयोग करता है। ये पूरा प्रकरण महत्वपूर्ण चलेगा। मुझे अन्य गाथाओं में मिला नहीं, इसलिए मैंने नहीं है, तो मैंने सोचा हो सकता है इसको अभी कितना समय जाएगा पर पता नहीं, आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आएगा मुझे पता नहीं। मेरे तो ऐसे भाव है, एक बार ये गाथा वापस कब वापस चर्चा होगी पता नहीं। तो दर्शन ज्ञान ये दोनों मुख्य गुण है, इनको लक्षण कहा है, इससे अपने आत्मा के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मेरे ऐसे भाव है, इसको मैं जितना विस्तार से अन्य अन्य ग्रंथों का रेफर करके ले सकता उतना लेने का भान। 2-3 दिन 4 दिन लग सकते हैं, पेशेंस रखना। नहीं समझ में आए तो भी 2 बार 3 बार सुनना, अपने रिकॉर्डिंग तो ही कभी भी सुन सकते। बराबर कह रहे, चेतनत्व का, और वो आगे के पेज पे आ रहा है, टीका में उन्होंने खोला कि अगर चेतनत्व है ही नहीं तो द्रव्य ही नहीं रहे, इतना उन्होंने कह दिया, तो आत्मा का ही नाश हो जाए। यहां आ गया, मतलब वो चर्चा में सब आएंगे बिंदु। आप बराबर कह रहे, सही कह रहे आप। चेतनत्व के ये 2 भेद कहे जा रहे, भेद भी किस अपेक्षा से कहे जा रहे आप समझना अच्छे से। इसको भेद क्यों कह रहे हैं? चेतन की पर्याय उपयोग,
उपयोग जब ज्ञान की पर्याय को मुख्य करके जानती है तब उसे ज्ञान उपयोग कहते हैं, ज्ञान चेतना कहते हैं। और जब ये उपयोग की पर्याय दर्शन की पर्याय को मुख्य करके जानती तब उसको दर्शन उपयोग कहते हैं, दर्शन चेतना कहते। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं बहुत सरल करके और शांति से कह रहा हूं। तीन गुण, अनंत गुणों में से तीन गुण लिए, चेतन, ज्ञान और दर्शन। इन तीनों गुणों की हर समय पर्याय हो रही। वैसे तो ज्ञान की दो पर्याय हो रही, ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण के क्षेत्र में मति ज्ञान की पर्याय हो रही है, श्रुत ज्ञानावरण के क्षेत्र में श्रुत ज्ञान की हो रही। अब उसमें से जब मति ज्ञान की अच्छे समझना, मैं अभी इसको भी प्रूव करके बताता हूं। जैसे मति ज्ञानावरण के क्षेत्र में दरवाजे को जान रहा हूं, तो अभी दरवाजे को जो जाना वो हो गया उपयोग। बाकी मति ज्ञान की पर्याय में और अन्य भी जानने में आ रहा है, बाकी के अन्य स्पर्श आदि भी जानने में आ रहे हैं, ठंडा है गर्म है, बट अभी उपयोग वहां नहीं। बाकी चार इंद्रिय के जानने में आ रहे हैं, पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जानने में आए उसे मति ज्ञान कहते। बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा उपयोग मात्र चक्षु मति ज्ञान के ऊपर है, तो उसमें दरवाजे को जाना उस समय में ये भी जानने में आ रहा है, बट ये लब्धि में। समझ में आ रहा है? उसी समय में अबुद्धिपूर्वक लब्धि में श्रुत ज्ञान की पर्याय भी चल रही, एनालिसिस चल रहा है मेरा, कुछ मेरे उपयोग में नहीं, उपयोग में मात्र अभी दरवाजा है, उपयोग में मात्र दरवाजा है। उपयोग में ना मेरे यहाँ पे ठंड गर्म का स्पर्श हो रहा है, आज ठंडी है गर्मी है, ये उपयोग में नहीं। वो कब आएगा? जब दरवाजे से निकल के आज पता नहीं ठंड लग रही है मेरे को आज बहुत, ये वहां जब उपयोग जाएगा तब होगा। उपयोग अभी वहां है। या किसी ने पिन टोच दी, ख्याल में तो आ रहा है, बट अभी वहां कॉन्सेंट्रेशन करके देख रहे वो क्या गजकुमाल है क्या, और गजकुमाल के ऊपर वो डाले जा रहे क्या, ये फोकस जब है तब भूल रहा हूं, और जैसे ही लगा नहीं कौन किसने क्या, तो उपयोग वहां से डाइवर्ट हुआ और यहां आ गया। ये बहुत फास्ट होता है, हम समझने के लिए स्लोली समझ रहे। समझ में आ रहा है? कहां से क्यों प्रकरण ले रहे? देखने वाला जानने वाले को समझने का प्रयास है। हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो रहे, घबराना नहीं। यस, और श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान उपयोग में कब चलेगा? मान लो ये चर्चा हो रही है अभी, और इसमें से मान लो जय भाई विचार करेगा कि यहाँ से निकलने के बाद में विचार करेगा आज की चर्चा क्या थी दर्शन ज्ञान, उसके ऊपर विशेष जानने का प्रयास करेगा, तब उपयोग में श्रुत ज्ञान रहेगा, और तब उस समय में मति ज्ञान लब्धि में चला जाएगा। जो बाकी का सब एहसास हो रहा है, ठंडी गर्मी आदि जो भी पांच इंद्रिय के, बट वो उपयोग में नहीं रहेगा। उपयोग में वो फोकस रहेगा कि आज का विषय क्या चल रहा है, उसमें विशेष जानने में और अंदर, जिसको टोडरमल जी साफ तत्व विचार कहते। इसलिए श्रुत ज्ञान के 12 भेद कहे, 12 अंग श्रुत ज्ञान के कहे, मति ज्ञान के नहीं कहे, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है, वो और विशेष खींच सकता है, उसकी वो ताकत है श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान की नहीं। उस समय में अभी जो जय भाई मान लो ज्ञाता दृष्टत्व पे और विशेष विचार कर रहे हैं, यहां से निकलने के बाद में, या यहां भी वर्तमान में भी कर सकते, कोई बाधा नहीं, यहां चर्चा चल रही, बट उनको अभी लग रहा है कि वो समझना चाहिए, तो वो करते वक्त उनके श्रुत ज्ञान की कुछ पर्याय लब्धि में भी पड़ी। मति ज्ञान तो पूरा लब्धि में चला गया, और श्रुत ज्ञान भी लब्धि में पड़ा हुआ, उसमें बाकी का अन्य कुछ भी विचार चल रहा होगा, विशेष विशेष विचार व्यापार संदर्भ में या अन्य, उसको कुश्रुत ज्ञान कहा जाए, क्योंकि वो प्रयोजनभूत या लोकोत्तर मार्ग के रिलेटेड नहीं, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र रिलेटेड नहीं, सात तत्व रिलेटेड नहीं, वो कुछ दूसरी बल्कि कुछ अबुद्धिपूर्वक चल रहा हो, वो भी श्रुत ज्ञान में रह सकता है लब्धि में।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? फिर इसे मैं सरल करके कहता हूं, क्योंकि प्रकरण कठिन है, मैंने भी बहुत समय डाला है इसमें, मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आता, मुझे लगा ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ये कभी चेतन की बात करते हैं, कभी ज्ञान की बात करते हैं, कभी देखने की बात करते हैं, कभी बृहद द्रव्य संग्रह में 217 पेज पे कह रहे देखना मतलब आत्मा को देखना, कभी जानना मतलब कह रहे पर को जानना। करना क्या? होता कैसे? हाँ, तो क्या जो बंद हो रहा है वो इसी लब्धि के से हो रहा है, जो अबुद्धिपूर्वक? यस, उसी से हो रहा है अबुद्धिपूर्वक। और चारित्र गुण का जो मिश्र भाव हो रहा है, जो शुद्धोपयोग में आत्मा में लीन है, अनंतानुबंधी का अभाव है, और साथ में उसका अप्रत्याख्यानावरण का भी चल रहा है ना। अप्रत्याख्यानावरण कर्म उदय में आ रहे हैं, हाँ आ रहे, क्यों आ रहे हैं? पूर्व में बांध के रखे थे, उनके निमित्त से अप्रत्याख्यान के भाव हो रहे, वो भी एक कारण। हाँ, लब्धि में चले, लब्धि और उपयोग मात्र ज्ञान में आए, चारित्र में नहीं आएगा। चारित्र में मिश्र भाव होगा। चारित्र का मिश्र भाव कैसा है? अनंत अनुबंधी का अभाव और अप्रत्याख्यान का सद्भाव, ये इसको मिश्र भाव कहेंगे। और ज्ञान का जो है, तो ज्ञान में लब्धि और उपयोग आएगा, दर्शन में भी नहीं आएगा, और चेतना में भी नहीं आएगा, चेतना में मात्र उपयोग आएगा, वहां बाकी कुछ नहीं आएगा, वहां ये सब बाकी गड़बड़ नहीं आएगी। तो क्या प्रकरण चल रहा ना, मैं और जो इतना चर्चा हुई इसको सारांश करता हूं। जीव है, ये जीव है, अनंत गुण है, इसके 4 ले रहे, ये बाकी के अनंत गुण है, और ये 3 गुण मूल्य ले रहे आप, चेतन गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, और बाकी ये श्रद्धा चारित्र सामान्य सब अंदर है, और ये आनंद, ये पूरा का पूरा एक अपना प्रमाण का आत्मा है। इसमें मैंने अभी गुणी लिए और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य आ गया, मतलब ठीक है, हमने अलग से किए, या तो अनंत गुण और ये 3 गुण अलग कर दिए, और ये पर्याय लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा अपना आत्मा है, एक्चुअली द्रव्य कुछ अलग नहीं, बट समझाने में अभी उंगली में ऐसा दिखाना पड़ता है। 3 गुण प्लस बाकी के गुण, ये 3 गुण की 3 पर्याय प्लस बाकी की पर्याय, ऐसा सब मिलके प्रमाण का आत्मा है। ठीक है, याद है? किसी कोई शंका? अब इस प्रमाण के आत्मा में अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, जिसे देखने वाला कह रहे, जानने वाला कह रहे, ये तो कुछ नहीं करता, ये अपना अपना दर्शकत्व गुण से देखने का काम करता है, ज्ञातृत्व गुण से जानने का काम कर रहा है, चेतनत्व गुण से चेतन बने का काम कर रहा है, इसका अपना चल रहा है, इसका पूर्ण निर्मल परिणमन चल रहा है, सभी गुणों का हाईएस्ट परिणमन चल रहा है, अविकसित नहीं विकसित परिणमन चल रहा है, पूर्ण विकसित रूप में, अनादिकाल से वैसे वैसे विकसित रूप में चल रहा है। ठीक है, ये 3 गुण जो हमने अनंत गुणों में से निकाले, उनका भी वैसे ही परिणमन चल रहा है पूर्ण रूप से। चेतन पने का पूर्ण चेतनता है, ज्ञान का पूर्ण ज्ञान है, श्रद्धा दर्शन का पूर्ण दर्शन, अपूर्णता नहीं, इनमें अपूर्णता होगी तो ये इनको मिलके ये पूरा आत्मा बना है। अनंत गुण में से ये भी गुण है, तो फिर अपूर्ण आत्मा हो जाएगा। अपूर्ण आत्मा नहीं, आत्मा पूर्ण है, इसलिए तीनों पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। बट अभी हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अनुभव पर्याय का होता है, वेदन पर्याय का होता है, पर्याय में हम उसमें लीन नहीं हो पा रहे जैसा होना चाहिए, इसलिए हमें प्रतीति नहीं हो रही है। वो कब होगी? जब 3 लोग 3 काल वहां जाएंगे तब होगी। कौन जाएगा? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय जाएगी। कैसे जाएगी? अपने उपयोग को मर्यादा में लाकर 144 विघात आत्मसन्मुख करना, वो करना पड़े, ये पुरुषार्थ में आए, ये पूरी प्रक्रिया पुरुषार्थ में करेगा, बुद्धिपूर्वक सब हटाएगा, बुद्धिपूर्वक उपयोग को मर्यादा में लाएगा, बुद्धिपूर्वक उसका विचार करेगा, बुद्धिपूर्वक उपयोग को वहां लेके जाए।
साहब चला गया नहीं, लेके गया, वहां लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही जाएगा नहीं वो। उसके लिए बाकी सबकी आपको होली करनी पड़ेगी। शादी ब्याह, घूमना फिरना, फलाना ढिकना, ये वो सब छोड़ना पड़ेगा। कम से कम अंतर मुहूर्त जब प्रतीति करनी। आप कहेंगे रसगुल्ले भी खाते रहेंगे और यह भी मिल जाएगा, नहीं, काम नहीं हो। जैसे सीए, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर की परीक्षा देती तो अपने 5 साल तक जितना पढ़ाई करना है सब, शादी ब्याह किधर भी नहीं जाता। घर वाले भी उनको कहते नहीं, भैया तू अभी तेरे सब ये होली कर दे, सब छोड़ दे, अब तेरा फोकस कर पढ़ाई पे, एग्जाम पास हो जाएगा, फिर तेरे को पूरे लाइफ भर शादी ब्याह, टोपी पहनानी, ये सब यही काम करना, कुछ काम नहीं करना। ऐसे ही आत्मा को प्राप्ति के लिए 1 रुपया मिलने वाला नहीं, वहां मिलेगा सब 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 50 लाख का पैकेज मिलेगा, बट वो भी परमानेंट नहीं है, या परमानेंट वस्तु मिलने वाली, या 1 रुपया मिलेगा नहीं। ये बोल रहे हैं ये इसको अच्छे से ग्रहण किया, सहज में इतना पुण्य उदय आएगा, बाकी सब होता जाए। प्रकरण कहां से चल रहे थे? तो ये तीनों भी पूर्ण है और प्लस अनंत भी पूर्ण है। ये अनंत पूर्ण होके ये पूरा एक दृष्टि का विषय आत्मा। ये तीनों की सामने 3 पर्याय रखी मैंने, और ये बाकी के अनंत पर्याय, श्रद्धा की, चारित्र की, अस्तित्व की, वस्तुत्व की और अन्य की पर्याय। अब होता क्या है, ज्ञान गुण की, मति ज्ञान की भी पर्याय हो रही, श्रुति ज्ञान की भी पर्याय हो रही। हो सकती है, हाँ हो सकती। मति ज्ञान आवरण का क्षेत्रम है, मति ज्ञान की पर्याय हो रही। श्रुति ज्ञान का क्षेत्रम है, श्रुति ज्ञान की पर्याय हो रही। पर्याय दोनों हो गई, एक साथ 2 पर्याय हो सकती। स्पर्श गुण की 2 हो रही, ऐसे हमारी भी हो रही, क्या फर्क पड़ा? एक साथ 4 पर्याय होती कि गौतम गंधर को एक साथ 4 ज्ञान के धनी कहे, भले अभी उपयोग में मान लो वो समूह शरण में विराजित महावीर भगवान को जान रहे, चक्षु इंद्रिय से उपयोग में उनको निहार रहे, कैसे परम अवतारिक शरीर वाले हमारे महावीर भगवान। उस समय में 12 अंक के ज्ञान वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय है या नहीं, कि चली गई? अवधि ज्ञान है क्या नहीं? उपयोग में अभी अवधि ज्ञान नहीं, उपयोग में अभी श्रुति ज्ञान नहीं, उपयोग में अभी मन पर्याय ज्ञान नहीं, उपयोग में अभी परम अवतारिक शरीर को जान रहे, निहार रहे, चले गए। वो 3 ये होते हैं ना विधिया, क्या कहते हैं, और उसके फर्स्ट विधि तक जा सकते ना हो। क्या समूह शरण की रचना किसने पढ़ी होगी तो कहते जो भी होगा वहां पहला मतलब 1 2 3 और फिर सिंहासन होता है, कमल होता है और उसके ऊपर विराजित जो भी होते हैं, तो पहले क्रॉस करके वहां तक जा सकते हैं ऊपर, विशेष जो पुरुष होते हैं। बाकी तो नीचे नीचे से ही दर्शन कर ले। हाँ क्या? हाँ कटनी, तो पहले कटनी तक जा सकते हैं ना मेरे ख्याल से, तो पहले कटनी तक चले गए और वहां निहार रहे भगवान। उस समय मति ज्ञान, उपयोग में मति ज्ञान है, उस समय उपयोग में श्रुति ज्ञान नहीं। भले 5 मिनट के लिए कर रहे, हम 5 मिनट का ही ले रहे, उस समय में श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान लब्धि में पड़ा है। 4 पर्याय हो रही, वो कहा जाए हो जाएगा का, ठीक है। अब उसी समय में ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मों के क्षेत्र में अभी उनकी पर्याय हो रही, उपयोग में नहीं है। उपयोग में अभी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन नहीं, बट पर्याय हो रही ना। पर्याय होने में क्या बात है, तो ये पर्याय भी हो रही। अब यहां चेतना गुण के पास आ जाता, चेतना गुण की उपयोग पर्याय, उपयोग की पर्याय दर्शन उपयोग पूर्व ज्ञान उपयोग करती। तो उपयोग की पर्याय में मान लो 1 सेकंड के लिए दर्शन उपयोग आया, पूरा ब्लैंक, महासत्ता का अवलोकन हो रहा, सामान्य अवलोकन हो रहा। उसके इमीडिएट बाद में उपयोग की पर्याय में फिर परम अवतारिक शरीर आ गए। गंधर जी का उदाहरण लिया तो उनके उदाहरण को कंटिन्यू करते,
वो भी छलमस्त है, उनका भी दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होगा। तो दर्शन उपयोग किया उन्होंने, वो मान लो वो कोई पर्टिकुलर चिंतन कर रहे थे, गौतम गंधर्व कोई 12 अंग की कोई विषय वस्तु के ऊपर चिंतन चल रहा था उनका विषय। श्रुति ज्ञान है, 6वें 7वां गुण स्थान है, हाँ है, 6वें 7वें गुण स्थान में श्रुति ज्ञान है, हाँ है। श्रुति ज्ञान में विचार चल रहा था और फिर उनको लगा अभी मैं भगवान के दर्शन करूं। तो श्रुति ज्ञान से जब वो उपयोग बदलता है तो उनको दर्शन उपयोग हुआ। मान लो 1 सेकंड के लिए हो, 1 सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं, मान लो, और इमीडिएटली बाद में परम औदारिक शरीर अवग्रह में दिखा, चक्षु मति ज्ञान के सेक्शन। वो अवग्रह में जानने में आ रहा है, अभी उसी समय में मति ज्ञान में और अनेक चीजें जानने आ रही, बट चेतना की उपयोग के पर्याय में मात्र उनका परम औदारिक शरीर जानने में आ रहा है। बाकी मति ज्ञान के इसमें लब्धि में पड़ा है, बाकी और भी जानने में आ रहा है। मतलब वहां का पवन कैसी है या कर्णेंद्रिय को और दूसरा भी सुनाई दे रहा होगा, उनके तो कितने ज्ञान हो, सब रिद्धियां होती, एक साथ सब जानने में सब आता, बट उपयोग में उतना नहीं, उपयोग में हम मानते उतना ही। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? श्रुति ज्ञान में उसी समय में 12 अंग की ज्ञान जानने की पर्याय हो रही लब्धि। अब उन्होंने मान लो 2 मिनट के लिए देखा और उसके बाद में उनका उपयोग बदल गया और मान लो वहीं पे शुद्ध उपयोग में चले गए। अब शुद्ध उपयोग में क्या हो रहा है, चेतना के उपयोग पर्याय को आत्मा जानने में आ रहा है, अनंत गुणों का समरूप आत्मा जानने में आ रहा है। और ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, बाकी का सब लब्धि में चला गया, सब लब्धि में चला गया। और दर्शन उनके जो भी उनकी पर्याय हो रही, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि की, वो भी मतलब वो उपयोग में नहीं, उसको लब्धि नहीं कहीं, वो पर्याय हो रही। जैसे अस्तित्व की पर्याय हो रही, बट उपयोग में अभी अस्तित्व के बारे में कोई विचार नहीं चला, और ये अपने अपने अस्तित्व की पर्याय हो रही, वस्तुत्व की हो रही, द्रव्यत्व की हो रही, प्रमेयत्व की हो रही है, अगुरु लघुत्व की हो रही है, वीर्य गुण की पर्याय हो रही। हमारे उपयोग में वो नहीं, उपयोग का ही व्यापार होता है, उपयोग में उतना ही व्यापार, उतना ही हो। यहां तक किसी को कुछ शंका, प्रकरण कहां से चल रहा है, देखने वाला और जानने वाले को समझ रहे, चलता कैसे। तो कथनचित चेतन गुण के इन दोनों को भेद कहा जाएगा। क्यों भेद कहा जाएगा? क्योंकि चेतन गुण के 2 पर्याय, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, इस अपेक्षा से भेद कहा जाएगा। बाकी तीनों को लक्षण का, तीनों स्वलक्षण। और 8 कर्म में ज्ञानावरण और दर्शनावरण तो ही, ज्ञान और दर्शन तो ही, गुण भी है, हम तो अनंत गुणों में लेते ही। चेतन भी अलग गुण ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा काम चलता है। अब काम क्या करना है, काम कैसे होगा, सम्यक दर्शन करना है साहब। सम्यक दर्शन कैसे होगा, वो कह रहे ये अभी जो आज जो थोड़ी बहुत चर्चा हुई, प्लस अपन बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, ऐसा करके आत्मा, अनंत गुणों का समरूप आत्मा, इसमें तीनों गुण भी है, समझने के लिए अलग किए हैं, प्लस बंध, ये बंध आ गया पूरा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर, इन दोनों को ये चेतना के उपयोग में जानकर, तत्व विचार करके, ज्ञान की पर्याय में, उपयोग में रहो या लब्धि में, ये करके जैसा है वैसा उनके नियत स्वलक्षणों से जानो। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये दोनों को नियत लक्षणों से जानो। इसका लक्षण है, इसका लक्षण उपादेय, इसका लक्षण पर है, इसका लक्षण स्व है।
इसका लक्षण जड़ है, इसका लक्षण चेतन है। इसका लक्षण जड़ है, अज्ञान है, मतलब जड़ है। इसका लक्षण जानने वाला, देखने वाला। ऐसा जानकर छोड़ने योग्य को विरक्त हो जाओ, छोड़ दो, छेद दो, और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लो। ये कौन ग्रहण करेगा? प्रज्ञा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चेतन की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, सॉरी अश्रद्धा की पर्याय भी तो करेगी सब। ये जैन धर्म है। इस जैन धर्म को ग्रहण करके अनंतों ने अपना मोक्ष प्रकट कर लिया। मोक्ष मार्ग अभी वर्तमान में प्रकट कर लिया। मान लो अनादि से क्या नहीं था, ये काम उन्होंने अभी कर लिया, और थोड़े काल में मोक्ष को प्रकट करके अनंत सिद्धि हो जाए। और ये काम नहीं करे, और साहब आपको क्या लगता है गृहस्थ क्या होती है? तुमको तो यहां बैठ के बोलने में कुछ लगता नहीं, इतना सब होता है। हिंसा तो होगी ना, चोरी तो होगी ना, परिग्रह तो होगा ना, झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, पंचम काल है, ऐसा है, वैसा है, 5 इंद्रिय के विषय सब है, भोग तो भोगने पड़ेंगे ना। इसको अगर वो स्वभाव मान बैठे, उपादेय मान बैठे, या दान व्रत शील तप में ही संतुष्ट हो जाए, दोनों का धर्म ही नहीं हो, धर्म ही नहीं हुआ। थोड़ा कड़क बात है, बट ऐसी बात, क्योंकि ये निश्चय धर्म की चर्चा चल रही है। निश्चय धर्म में कुछ नहीं करना है, पर्याय को इससे विरक्त होकर इसे ग्रहण कर, बस इतना सा काम कर, इतना सा एक लाइन में काम। बाकी फिर व्यवहार का उपदेश देने के लिए ग्रंथों के ग्रंथ भर दिया हम। क्यों? ये इतना सा समझ में आने में किसी को समझ भी सकता है तुरंत, और किसी को कितना भी काल लग सकता है। बात इतनी सी है, बट ये काम पर्याय में करना है, और पर्याय में इसे ही ग्रहण करना है। किसे? आत्मा को, देखने वाले को, जानने वाले को। देखने वाला, जानने वाला मैं मानूंगा वैसा नहीं, जैसा देखने वाला है, जैसा जानने वाला है, जैसा चेतने वाला है, वैसा मैंने ग्रहण करना। मैंने मतलब पर्याय। और जैसा देखने वाला, जैसा जानने वाला, ये कोई परवस्तु नहीं। मैं ही देखने वाला हूं, मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही चेतने वाला हूं। और इसलिए अनंत काल तक ऐसे जैन धर्म की, जो ऐसे सच्चे वस्तु स्वरूप को बताता है, अनंत काल तक भी महिमा गाए तो भी कम, ऐसी महिमा गानी चाहिए। ऐसा धर्म, ऐसी स्वाधीनता, वस्तु स्वातंत्र की बात हम भी करते हैं और बाहर के लोग भी करते हैं। अज्ञानी लोग, हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट, हम कुछ भी करेंगे, तुम कौन होते बोलने वाले? वो मूर्ख है। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, बट हमारे करने में और उनके करने में फर्क है। स्वतंत्रता का अर्थ बराबर समझना चाहिए, स्वाधीनता का अर्थ समझना चाहिए, सब शांति से समझना चाहिए। स्वाधीनता का अर्थ नहीं कि पर द्रव्य के ऊपर कुछ भी करो, स्वाधीनता बराबर समझ में आनी चाहिए। आज हमने क्या जाना? आज का फायदा क्या हुआ हमारा 45 मिनट की चर्चा का फायदा इतना ही है कि ये जो देखने वाला, जानने वाला, सब कभी चेतने वाला, कभी क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसका विस्तार से समझने का प्रयास किया। पूरे प्रमाण की आत्मा को समझने का प्रयास किया। प्रमाण की आत्मा को समझने के लिए 3 गुण अलग कर दिए, जो अपना प्रकरण चल रहा है, 297, 298, 299, और अनंती पर्याय को यहाँ डाल दिया। इन 3 गुणों की पर्याय को 3 को आगे रखा। ऐसी 3 नहीं, मति श्रुति इसकी 2 पर्याय, इसकी भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन दोनों साथ में हो सकती, क्या प्रॉब्लम? हो सकती है ना। पर्याय अपने पर्याय का षटकारक स्वतंत्र है। और जैसे स्पर्श गुण में से अगर पर्याय नहीं आ रही है, आधार तो द्रव्य ही, आधार में हम नहीं कह रहे, बट वो पर्याय अपने स्वयं से आ रहे, तो स्पर्श गुण की 2 पर्याय होने में क्या फर्क है? ऐसे ही ज्ञान गुण की 2 पर्याय हो रही, 4 हो रही, ऐसे ही दर्शन गुण की 2 हो रही। उपयोग में एक समय में एक ही पर्याय रही, ये बात नक्की।
या तो चक्षु मति ज्ञान वाली होगी, श्रुत वाली होगी, गंध वाली होगी, 5 इंद्रिय में से कुछ होगी, मन वाली होगी, या तो श्रुत ज्ञान की होगी, या तो अवधि ज्ञान की होगी, या तो मन पर ज्ञान की होगी, या तो चक्षु अचक्षु या अवधि दर्शन, जो भी हो। समझ में आ? तो ये 3 का चलता है। ये अभी किसी का हर एक का आधार मांगोगे तो मेरे पास तो मैंने कल भी कहा आधार नहीं, तो मैंने मेरे चिंतन से प्रयास किया जो समझाने का, क्योंकि बार बार ऐसा आता है। और देखिए 50 टीका की वो 40वीं टीका भी बताई, ऐसी द्रव्य संग्रह की गाथा 4 देख लेना, बृहद द्रव्य संग्रह। उसमें उपयोग की परिभाषा क्या है देखो, जीव चैतन्य द्रव्य है, पूरे जीव को चैतन्य द्रव्य कहते हैं। चैतन्यता की अपेक्षा से देखा चैतन्य गुण है, पूरे द्रव्य को चैतन्य गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण से जीव ज्ञानमयी है, ऐसा कहने में आप ज्ञान दर्शन उसके गुण है, आत्मा के गुण कहे ज्ञान दर्शन, उसका एक नाम चैतन्य है। दोनों को एक करके ज्ञान चैतन्य दर्शन चैतन्य, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना चल सकता। चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहा जाता है। उपयोग की परिभाषा क्या है? चैतन्य का अनुसरण, चैतन्य कौन है? आत्मा। आत्मा का अनुसरण करके जो अनुसरण, चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले चैतन्य का अनुसरण कौन कर रही है? उपयोग। उपयोग क्या है? परिणाम, पर्याय। पर्याय चैतन्य का अनुसरण करती है, तो उस चैतन्य में जो झलक रहा है वो उपयोग की पर्याय, उसी को उपयोग कहा जाता है। द्रव्य संग्रह की गाथा 4 का भावार्थ और 50 इकाई की 40वीं गाथा, इसमें उपयोग की परिभाषा देख लेनी चाहिए। ठीक है, अब 2-3 लाइन सिर्फ सरसरी नजर से पढ़ते, विस्तार बाद में करेंगे। देखिए क्या कह रहे टीका में, चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए चेतकत्व ही भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। इसलिए मैं देखने वाला आत्मा को ग्रहण करता हूँ, जो निश्चय से ग्रहण करता हूँ उसे देखता ही हूँ, देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुए के लिए ही देखता हूँ, देखते हुए से ही देखता हूँ, देखते हुए में ही देखता हूँ, देखते हुए को ही देखता हूँ। बस यहाँ रुकते हैं। आठवां में वो अभिन्न षटकारक को खंडन करेंगे, या भिन्न षटकारक की चर्चा की है, सभी पर्याय में खड़े किए। ये जो 2-3-4 लाइन है जो हमने पढ़ी, इसमें और किसी को कोई विशेष बिंदु ख्याल में आता है क्या? विचार करना, फिर कल और चर्चा में और विशेष बिंदु कुछ होंगे तो बात करते हैं।